दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे ताड़का राक्षसी के वध के बारे में। ताड़का प्रारंभ में एक सुंदर यक्षिणी थी, शक्तिशाली यक्ष सुकेतु की पुत्री, जिसमें 1000 हाथियों का बल था, जिसे ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था। उसने राक्षस सुंद से विवाह किया, जिसे बाद में ऋषि अगस्त्य ने श्राप देकर मृत्यु दंड दे दिया। अपने पति के मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का और उसके पुत्र मारीच ने अगस्त्य पर आक्रमण किया। उनके हमले से क्रोधित होकर ऋषि अगस्त्य ने ताड़का को श्राप दिया, जिससे वो एक विचित्र मांस खाने वाली राक्षसी में बदल गई। श्राप ने उसे एक सुंदर यक्षिणी से एक बदसूरत नरभक्षी राक्षसी में बदल दिया, जिसने पूरे क्षेत्र में आतंक फैला दिया। ताड़का के आतंक से परेशान ऋषि विश्वामित्र मदद के लिए राजा दशरथ के पास पहुंचे। उन्होंने राजा दशरथ से अपने यज्ञ को ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों से बचाने के लिए राम को भेजने का अनुरोध किया। दशरथ इस अनुरोध से स्तब्ध रह गए। उन्होंने राम की उम्र मात्र 16 और राक्षसी से युद्ध करने के लिए उनके अनुभव की कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, राम तो अभी एक बालक है, वो ऐसे भयंकर राक्षसी से कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन विश्वामित्र ने उन्हें आश्वासन दिया कि राम महानता के लिए नियत है और उन्हें दैवीय सुरक्षा मिलेगी। इसके बाद दशरथ ने अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ ऋषियों की रक्षा करने और दिव्य अस्त्र शस्त्र सीखने के लिए भेजा। वन में प्रवेश करने पर विश्वामित्र ने श्री राम को ताड़का की कहानी सुनाई और उसका वध करने का निर्देश दिया। प्रभु श्री राम पहले हिचकिचाए, क्योंकि पारंपरिक धर्म में किसी योद्धा को स्त्री वध करने की सख्त मनाही थी। लेकिन विश्वामित्र ने समझाया कि ताड़का कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक दुष्ट राक्षसी थी, जो पूरी तरह से दुष्ट थी और सारा धार्मिकता को नष्ट करने पर तुली थी। ऋषि ने उन्हें याद दिलाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। युद्ध के दौरान ताड़का ने धूल के बादल उड़ाए और राजकुमारों तथा ऋषि पर पत्थरों की वर्षा की। शुरुआत में श्री राम ने उसे केवल अशक्त करने का प्रयास किया, उसे घायल किया और उसकी सारी भुजाएं काट दी। जब ताड़का अदृश्य रहते हुए आकाश से अपनी राक्षसी जादू का प्रयोग करती रही, तो विश्वामित्र ने जोर देकर कहा कि सूर्यास्त से पहले उसे मार दिया जाना चाहिए। उसके बाद राक्षस और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए और अपना कर्तव्य निभाते हुए भगवान राम ने एक शक्तिशाली बाण उसके हृदय में मारा, जिससे राक्षसी का वध हो गया और क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। भगवान राम ने उसके आतंक को समाप्त करने और श्राप को दूर करने के लिए उसका वध कर दिया, जिससे एक बार फिर उसका असली सुंदर रूप यक्षिणी के रूप में प्रकट हुआ। यही वह क्षण था जब भगवान राम धर्म के रक्षक बन गए। ताड़का वध ने प्रभु श्री राम को सिखाया कि जब निर्दोष की रक्षा और धर्म की रक्षा का महान कर्तव्य दांव पर हो, तो करुणा और व्यक्तिगत भेदभाव को किनारे रख देना चाहिए। इस कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर से एक नई कहानी लेकर मैं आऊँगा। जय श्री राम।